students of your studies. Today we are going to study about sensory organs, class 10 ICSE board chapter. तो बच्चों, before starting the video, I want to please clarify you that आप जरूर बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्द से जल्द मिलती रहे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम पहले हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि दूसरा पार्ट जो है हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो हमारे ईयर के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ईयर के बारे में पढ़ें तो ईयर जो है हमारा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो बाहर का हिस्सा ये जो हिस्सा है बाहर वाला, ये जो विजिबल है इसको कहते हैं आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडल ईयर, सेंटर वाला जो है इसको मिडल, और जो लास्ट है इनर ईयर। तो यही हम इसमें पूरा पढ़ेंगे। एक एक चीज का फंक्शन है, सारी वीडियो को एंड तक देखना। हम इस वीडियो में ये वाला पार्ट खत्म कर लेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम सारा चैप्टर खत्म कर लेंगे। पहले हम ईयर का करते हैं। तो बच्चों पहले जो बाहर वाला विजिबल पार्ट है वो है हमारा पिन्ना, ये पिन्ना। और जो अंदर आगे ये इधर से निकलते हुए अंदर को आता है। पहले तो ये जो बीच में आ रही है इसको हम बोलते हैं टिम्पैनम, जो कि एक ब्रिज की तरह काम करती है। मिडल ईयर और इनर ईयर को जोड़ती है। और बच्चों ये जो है आपकी, ये सबसे पहली जो आती है ये है बोन मैलियस। ये जो है सेंटर वाली, इसको कहते हैं इंकस। और ये जो स्टेप्स जैसे, ये इसको स्टेप्स कहते हैं, स्टेप्स। ये जो बीच में से ये आ रही है ट्यूब, इसको कहते हैं स्टैचिंग ट्यूब। स्टैचिंग ट्यूब का एक फंक्शन है कि इट मेक्स द प्रेशर इधर साइड ऑफ द ईयर, बैलेंस करती है प्रेशर को इधर साइड ऑफ द ईयर। इट बैलेंसेस प्रेशर इधर ऑन द इधर साइड ऑफ द ईयर। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ऐसे गोल, इसको कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और ये जो है इसको हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व। और ये जो ऐसे स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कॉक्लिया। अब हम बात करते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है। तो जैसा कि बच्चों पहले मैंने बता दिया आपको कि ये जो है हमारा ईयर की पूरी स्ट्रक्चर है। इसमें पहले आता है आउटर ईयर, फिर मिडल ईयर, फिर इनर ईयर। आउटर ईयर में दो पार्ट्स हमें विजिबल जो है, पिन्ना और हमारी टिम्पैनम। ठीक है, ये दो हैं जो इसको मतलब बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल, ये है ये। ठीक है, तो ये जो है ना, ये मेलिस इंकस स्टेप्स, इन तीनों को इकट्ठा बोलते हैं। ये देखो शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, MIS, मेलिस इंकस स्टेप्स को इकट्ठा बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं इनको। और ये जो है, अब देखिए जैसे यहाँ पर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर हेडफोन लगाए हैं, कोई म्यूजिक सुन रहा है, तो ये साउंड जो है यहाँ से होते हुए इधर पहले मेलियस जो है हमारी पहली बोन, स्मॉल बोन जो आ रही है उससे हिट करेगी, वाइब्रेट होगा ये। फिर ये इसकी वाइब्रेशन इसको होके बजेगी, इसको बजने से यहाँ पर वाइब्रेशन आएगी। ये जो है कनेक्टेड है इससे, यहाँ पर ये जो है कनेक्टेड है। थोड़ा सा डायग्राम खड़ा हो गया, तो ये कॉक्लियर के साथ बज जाएगी। तो ये इधर से होते हुए ऐसे बजकर यहाँ से सीधा
इसको बजकर सीधा ब्रेन की तरफ ये नर्व जाएगी, ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये ब्रेन तक पहुंचेगी इम्पल्स, और उससे हमें सुनेगा। तो ऐसे है इसकी वर्किंग। तो बच्चों अब हम बात करते हैं जो सेंटर में पोर्शन है उसको ईयर ऑसिकल बोलते हैं। जो ये वाला आता है हमारा इनर ईयर, इसकी बात करें तो कोक्लिया जो हम इसमें है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको उसमें होता है एंडोलिम्फ, थर्ड में होता है पेरिलिम्फ, और जो मिडल होता है उसको कहते हैं हम पेरिलिम्फ, इंडोलिम्फ, और फिर उसके मिडल में जो आता है वो इधर से होते हुए एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ। आगे हम बात करते हैं इसके, ये होता है ऑर्गन ऑफ कैटाई। ऑर्गन ऑफ कैटाई होता है सेंटर में, एंडोलिम्फ फर्स्ट में, सेकंड में ऑर्गन ऑफ कैटाई और थर्ड में पेरिलिम्फ। तो बच्चों बात करें इसके बाद हम ये हीयरिंग बॉडी बैलेंस कैसे करता है। हीयरिंग का हमारा पार्ट हो गया कि जैसे हमने वर्किंग समझाई हीयरिंग का हो गया। अब हम करेंगे बात बॉडी बैलेंस के बारे में। सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं हमारे जो ईयर में। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो कि मैंने ये समझाया है आपको। सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या करते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है वो डायनेमिक बैलेंस वो करते हैं। जैसे हमारी बॉडी मूविंग है, फ्लूइड होता है हमारे यहाँ पर, तो वो जो है चलते टाइम पे जैसे बंदा मोशन में है तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स डायनेमिक बैलेंस हमारी बॉडी में बनाते हैं। तो इसके बाद जो हमारे और आते हैं आगे यूट्रिकुलस एंड सैकुलस, वो भी कॉक्लियर के ही पार्ट है, यहाँ पर आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो स्टैटिक बैलेंस बनाते हैं। जैसे बंदा खड़ा है तो फ्लूइड का वो मूवमेंट नहीं होगा, वो स्टैटिक बैलेंस बनाते हैं बॉडी का। तो ऐसे है हमारा ईयर। ईयर का क्या नाम है, हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस, हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस। तो स्टैटिक ट्यूब मैंने बताया था, इट इक्वलाइजेस द एयर प्रेशर ऑन द ईदर साइड ऑफ द ईयर। तो ये है इसका पूरा वर्किंग और फंक्शंस। तो फंक्शन में बच्चों बता दिया हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस, और ये था इसका वर्किंग। तो हमारा ये पार्ट क्लियर हो गया कि हियर कैसे करते हैं हम और ईयर का क्या वर्किंग है। तो हम बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आई, उसके बारे में। तो वो कैसे है कि हमारी आई करके हमारी आई होती है, इसको हम आपको एक डायग्राम से समझाएंगे। तो बच्चों ये जो है ये है आपकी आई। तो पहले देख लीजिए, ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा, ठीक है। इधर वाला कॉर्निया ये, फिर इसके अंदर जो आता है वो आप प्यूपिल, जो कलर होता है, कलर पार्ट, जैसे मेरा ब्लैक है, बाकियों का भी अलग अलग कलर का होता है, अलग अलग लोगों का। तो ये जो होती है ये होती है सिलरी मसल्स, ये होता है आई का लेंस, और ये जो होता है ये इसको लेंथ, मतलब इसकी लेंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं सिलरी बॉडीज, जो लेंस को आगे या पीछे होने की मदद करता है जिससे हमें दिखता है। ये जो होती है इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। यहाँ पर एक्वस ह्यूमर होता है, ये ऑप्टिक नर्व है, ये जो है कोरोइड रेटिना, ये 2 लेयर्स आईज की, स्क्लेरेट कोरोइड रेटिना 3 लेयर्स आई की। तो इसके बाद जो आती है हमारी आई वर्क कैसे करती है। बच्चों ये देखो, यहाँ से हमने देखा ये लेंस पे पड़ी इमेज पड़ी, तो ऐसे करके ऐसे, मतलब ये लेंस ने पूरा स्पेस मूव दिया कि यहाँ पर एक स्पॉट है, यहाँ पर रेटिना ब्लाइंड स्पॉट, तो यहाँ पर आके सारी मैच हो जाएंगी। ये रेटिना है, ये यहाँ पर ये आपका रेटिना है, तो यहाँ पर आके ये सारी होगी, मतलब यहाँ पर आके सारे पॉइंट पर मीट होगी। तो फिर इस पॉइंट पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी उल्टी, पर हमें जो दिखेगा वो सीधा दिखेगा। ऐसे में वर्किंग आएगी। तो इसके साथ जुड़ी कई तरह की बीमारियां भी होती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप जरूर इसको एक बार फिर रिपीट करके देख लेना, और बुक से जरूर डिटेल में पढ़ना अगर आपको थोड़ी और नॉलेज इसमें से चाहिए हो। तो आगे हम बात करें
कि आई से जुड़ी बीमारियां कैसी होती हैं। आई से जुड़ी बीमारियां लोगों को आजकल मायोपिया और हाइपर मायोपिया है। मायोपिया जो है, जो क्लोज चीजें हैं उसमें उसको देखने के लिए डिफिकल्टी होती है। क्लोज चीजें नहीं दिखती, डिफिकल्टी इन सीइंग क्लोज थिंग्स, एंड जो दूर की चीजें हैं वो क्लियर दिखती हैं। तो ऐसे होता है ये। तो दोस्तों इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जैसे ये समझ लो आपकी आई है, तो ऐसे करके एक लेंस हमारी आई में फिट कर दिया जाता है। मैं बाहर बना रहा हूँ, ऐसे अंदर होता है, तो ऐसे फिट कर दिया जाता है। मतलब बाहर ऐनक जो लगाते हैं लोग जिनको नजर की थोड़ी होती है, ऐसे करके फिट कर दिया जाता है। तो इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? ये हमारा एक आई का लेंस है, ठीक है, एक ये वाला लेंस है, तो इसको इससे करेक्ट नहीं कर सकते। ये जो है कन्वेक्स लेंस है, इसमें इससे इससे करेक्ट नहीं कर सकते। इसको करेक्ट करना है तो, क्योंकि अगर इससे लगाएंगे ना तो ये जो यहाँ पर आके मीट करेगी, जो काफी पीछे होगी, रेटिना आगे होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर दूसरा उन्होंने तरीका बताया। दूसरा तरीका उससे ये था कि ये जो है ये वाला लेंस उन्होंने यूज किया, और जो ये हमारे आई का लेंस है ये ऐसे करके पकड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आई रेज फिर यहाँ पर आके रेटिना पर मीट कर दी, तो ये बन गई हमारी इमेज। यहाँ पर उल्टी बनेगी तो विजिबल होगी सीधी। तो ऐसे हमारी आई को ठीक किया जाता है जब बंदे को मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस होती है। आगे हम करें हाइपर मायोपिया के बारे में। हाइपर मायोपिया बच्चों वो बीमारी है जिसमें दूर की चीजें देखने के लिए डिफिकल्टी होती है, देखने में डिफिकल्टी होती है। तो दूर की चीजें कैसे, हम इसको करेक्ट करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने यूज किया कन्वेक्स लेंस। क्यों किया, इसके भी रीजन है। पिछली बार उन्होंने देख लिया था कि इससे नहीं बनती, इस बार इसका यूज करके देखा, तो फिर उनके क्या आया कि ये जो है ना हमारी आई ऐसे करके जो हमारे लेंस लगाएंगे, जैसे ये लेंस लगाए एनक में, ठीक है, एनक में, तो यहाँ पर इधर आया, इधर से जो रेज आई यहाँ पर मीट की, फिर ये आई यहाँ पर मीट की, तो ये एक पॉइंट पर मीट कर गई। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो है इमेज बन गई, हमें दिखना शुरू हो गया। तो ये जो है मतलब पिछले में भी जहां पर वो पॉइंट पे मीट करती वो रेटिना है, रेटिना में पूरी बननी चाहिए। ये जो लेयर जिसमें मीट कर रही है ना, ये रेटिना पर मीट होनी चाहिए, मीट होगी फिर इमेज बनेगी, तो रेटिना में हमें विजिबिलिटी होगी। तो ऐसे हमारी आई का वर्किंग है, तो ऐसे हमें दिखता है। तो जो बात करें इसमें एक और ट्रेंड है लाइट अडेप्टेशन और डार्क अडेप्टेशन। लाइट अडेप्टेशन जो होती है, जैसे हम आजकल नहीं, चलो सर्दियों में लोग पतंगबाजी बहुत करते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत होती है, पतंगबाजी करते हैं, तो कई बार धूप में जाते हैं, धूप में जाकर जब नीचे आएंगे अंधेरा होगा, तो अंधेरे में क्या होगा, उनका आइज का जो आइज बंद होने लग पड़ेगी, ठीक है, उनको लगेगा कि हम मतलब लाइट में से आगे एकदम नीचे आगे दिखना, थोड़ा थोड़ा डार्क डार्क दिखना बंद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डार्क अडेप्टेशन। तो जो हम हमारी लाइट जैसे वो हमारा ठीक हो सकता है अबाउट 30 मिनट्स में। तो जो डार्क अडेप्टेशन है, सॉरी लाइट अडेप्टेशन है, वो होता है जब हम डार्क से लाइट में जाते हैं, सॉरी लाइट से डार्क में आए, लाइट अडेप्टेशन। तो जो नीचे से हम ऊपर डार्क से लाइट में गए, उसको कहते हैं डार्क अडेप्टेशन। तो डार्क अडेप्टेशन बच्चों 5 मिनट्स में हो जाता है, ठीक ठीक है। ऐसे थी लाइट अडेप्टेशन और डार्क अडेप्टेशन। जो हमारे आई का जो मेन जो आता है, यहाँ पर जो मेन काम की चीज है वो है, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको कहते हैं, ये रेटिना से थोड़ा पहले आता है, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, जहाँ पर जीरो होते हैं कोन्स। कोन्स सेंसरी सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल्स दो तरह के होते हैं हमारी आई में, रोड्स और कोन्स। कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट के लिए, ब्राइट लाइट के लिए, और रोड्स जो होते हैं वो डिम लाइट के लिए। रोड्स जो है अगर मतलब बंदे के किसी के कम होंगे रोड्स, तो उसको विजिबिलिटी जो है वो डिम लाइट में नहीं होगी। तो अब बात कर रहे हैं रोड्स और कोन के बारे में। रोड्स जो होते हैं वो, रोड्स और कोन्स की बात करें डिफरेंस की, तो जो कोन्स होते हैं ना वो हमारे ब्राइट स्पॉट जो हमारे आई का, उसको कहते हैं फोविया सेंट्रलिस, उसको कहते हैं, वहां पर
वो सबसे ज़्यादा होते हैं, तादाद में मौजूद होते हैं। तो इसके लिए, इसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि कोन्स ज़्यादा होने के कारण उसमें लाइट जो है आराम से वो दिख सकती है। जो हमारी डिम लाइट होती है उसमें कोन्स हेल्प नहीं करते, रोड्स हेल्प करते हैं। और जो ब्राइट लाइट होती है उसको देखने के लिए हमारे कोन्स हेल्प करते हैं। कोन्स ये है हमारे यहाँ पर, जैसे समझ लो, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जगह इकट्ठे हुए, तो ऐसे समझ लो कि कोन्स है ऐसे 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 ऐसे, इसको इकट्ठे कर दिया एक गोले में ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पर बोलोगे ना, इसको येलो स्पॉट कहते हैं, फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। तो ऐसे हमारा ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट का डिफरेंस होता है। तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है बच्चों, वहां पर जो होते हैं रोड्स और कोन्स की तादाद कम होती है। तो ऐसे करके हमारा होता है। एक हमारी एक और एक्सपेरिमेंट थी जो उन्होंने बोली थी कि अगर हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं कि एक कलर जो है, आजकल कलर जो मतलब बच्चों में होती जो जेनेटिक डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस, ऐसे करके देखो इसको, ऐसे करके पूरा फोकस करना है। आपको 5-10 मिनट बाद देखोगे कि आपको दिखना अगर बंद हो जाए तो ये आपको जेनेटिक डिजीज है, अगर ना हुए तो फिर नहीं है। तो देखो बच्चों, ये तो थी थोड़ी एक्सपेरिमेंट सी बात। तो वैसे एक्टिविटी अगर किसी ने करनी हो तो कर सकता है, पर फिर भी एग्जाम में नहीं इतना पूछते इसके बारे में। मेन जो आपका है आई की वर्किंग है, स्कोप ऑफ सिलेबस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आई, फंक्शंस ऑफ आई, इफेक्ट्स ऑफ आई, करेक्टिव मेजर्स ऑफ आई एंड ईयर, की पार्ट्स ऑफ ईयर, फंक्शन ऑफ ईयर। बस यही आपके सिलेबस में है, आप जरूर यही करना। तो बच्चों गाइस, जो आपको इसमें प्रॉब्लम आई हो हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना। अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम आई हो तो बुक से हेल्प ले लेना। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा भी मतलब डाउट हो, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना, हम जरूर आपके आप साथ देंगे, हेल्प करेंगे। हम हर एक बच्चे का कमेंट जरूर पढ़ेंगे और होप करेंगे आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हर बच्चे तक पहुंचाएंगे, हर बच्चे की हेल्प करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे। और हम ये भी होप करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इंटरेस्टेड हैं, स्टडी के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और हमारी प्यार मिलता रहेगा। और हमारी नोटिफिकेशन से आते हुए जैसे हमारी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। सब्सक्राइब करने के वैसे नहीं लगते बच्चों, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। खुश रहो, सलामत रहो और स्टे सेफ, स्टे होम। जैसा कि पहले भी कहते हैं, लॉकडाउन है, कोरोना है, तो स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। थैंक यू।